हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का अड्डा 24/7 पीसीएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं सूरज सर बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा पता है आप सभी विद्यार्थियों को यूपी पीसीएस की परीक्षा के साथ साथ उन तमाम परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश विशेष से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। आज हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं जिसको मेला कहा जाता है। आज हम लोग मेला के बारे में सीखेंगे कि वास्तव में उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महत्वपूर्ण मेले का आयोजन किया जाता है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सॉरी। तो आप लोग मेरे दोस्त एक बार इस क्लास में जरूर उपस्थित हो जाइएगा। क्लास अगर पसंद आएगा तो सेशन को आप लोग शेयर करना और दोस्तों नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। तो बहुत ज्यादा वक्त ना लगाते हुए हम लोग करेंगे क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज कौन कौन से महत्वपूर्ण मेले का आयोजन आपके उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है। चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर और आज हम उत्तर प्रदेश के उन तमाम मेलों के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे जो आपके यूपी पीसीएस की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आप लोगों की तरफ, क्लास की तरफ। और ये जानकारी महत्वपूर्ण, आप जानते हैं अगर यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं आप लोग तो अड्डा 24/7 के यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स बैच में आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपके यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स का जीएस पेपर फर्स्ट होगा और जीएस पेपर जो सेकंड होगा, इन दोनों की तैयारी आपका अर्जुन बैच में करा दी जाएगी। ये क्लास मेरे दोस्त स्टार्ट हो चुका है। आप लोग Y708 का डिस्काउंट कोड लगाना और इस क्लास में अपना प्रवेश दर्ज करा लेना। Y708 का जब डिस्काउंट कोड लगाओगे तो ये कोर्स आप लोगों को मेरे दोस्त 1839 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन अगर अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग जाते हो तो ये कोर्स आप लोगों को थोड़ा और सस्ता, लगभग 1700 रुपए के आसपास जरूर मिल जाएगा क्योंकि कुछ क्वाइन भी रिडीम होगा। पर आप अगर अड्डा 24/7 के साथ यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी करना चाहते हैं तो यहां Y708 के साथ अड्डा 24/7 के इस महापैक में आप एनरोल हो सकते हैं। 4599 रुपए का ये कोर्स है मेरे दोस्त और इस कोर्स में आप लोगों को अगर एप्लीकेशन के थ्रू इसको परचेज करोगे तो 4400 रुपए में आप लोगों को ये कोर्स जरूर मिल जाएगा। ये पॉइंट आप लोग नोट करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आपके उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मेले एवं उत्सव के बारे में। कौन कौन से महत्वपूर्ण मेला, कौन कौन सा महत्वपूर्ण उत्सव आपके उत्तर प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, आज हम इन्हीं तथ्यों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। एक तरफ देखेंगे मेले का नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ स्थान का नाम लिखा हुआ है। तो मेले और स्थान के नाम को आप लोग याद करने का प्रयास जरूर करना। सबसे पहला नंबर रामनवमी का मेला होता है। आप लोग जानते हैं जो अयोध्या है, भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या, वहां पर रामनवमी मेले का आयोजन किया जाता है। और जो अयोध्या मेरे दोस्त है, ध्यान रखना ये किस नदी के किनारे है। तो आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो नोट कर लीजिएगा। आपका जो अयोध्या शहर है सरयू नदी के किनारे है। कहा भी गया है बहाय सुहावनी त्रिविध समीरा, भई सरयू अति निर्मल नीरा। मतलब अयोध्या नगरी के पूर्व दिशा में सरयू नदी बहती है और उसी सरयू नदी के किनारे अयोध्या में रामनवमी मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। तो पहला पॉइंट आप लोग जरूर याद रखना। दूसरे नंबर पे शाकंभरी देवी का मेला आयोजित किया जाता है। अगर शाकंभरी देवी के मेले की बात करोगे मेरे दोस्त तो आपके उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन है? आपके उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, आपके उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर हो जाता है। इसी सहारनपुर में शाकंभरी देवी का मेला आयोजित किया जाता है। और जो आपका सहारनपुर जिला है, ये सहारनपुर जिला मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, ये 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। कितने राज्यों से सटा हुआ है आपका सहारनपुर जिला? ये 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन सा राज्य हो जाएगा? पहला नंबर तो उत्तराखंड से सटा हुआ है, दूसरे नंबर पे हरियाणा राज्य से सटा हुआ है और तीसरे नंबर पे मेरे दोस्त हिमाचल प्रदेश। ये 3 राज्यों से सीमा साझा करने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, सबसे उत्तरी जिला हो जाता है सहारनपुर, जहां पर शाकंभरी देवी मेला का आयोजन किया जाता है। ये सारे विशेष बातें आप लोग नोट करते चलना।
गोविंद सागर मेला की अगर बात किया जाए तो अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसको अकबरपुर भी कहते हैं। तो अंबेडकर नगर अकबरपुर में मेरे दोस्त जिस मेले का आयोजन किया जाता है उसे गोविंद सागर मेला कहा जाता है। तो गोविंद सागर मेला भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, अंबेडकर नगर अकबरपुर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। आगे राम बारात की अगर बात किया जाए तो जो आपका आगरा शहर है जो कि ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, आगरा 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 आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आगरा शहर में राम बारात मेले का आयोजन किया जाता है, ये आगरा आप लोग जरूर याद रखिएगा। खिचड़ी मेले की अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में खिचड़ी मेला गोरखपुर में आयोजित किया जाता है। और गोरखपुर में मेरे दोस्त पूरी दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, पूरी दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा हो जाता है? तो पूरी दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म मेरे दोस्त गोरखपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म हो जाता है जहां पर खिचड़ी मेला आयोजित किया जाता है। आशा करता हूं इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। रामनवमी कहां पर? अयोध्या में। शाकंभरी देवी मेला कहां पर? सहारनपुर में। गोविंद सागर मेला कहां पर? अंबेडकर नगर में। राम बारात कहां पर? आगरा में। खिचड़ी मेला कहां पर? गोरखपुर में आयोजित किया जाता है। पहला नंबर इतने मेले के बारे में आप लोग जरूर अच्छे तरीके से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगले स्लाइड में भी आप लोगों का उत्तर प्रदेश का मेला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो मेलों का शहर है। यहां पर तो ढेर सारे मेले का आयोजन किया जाता है। श्रावणी मेला जो सावन मास में, सावन के महीने में मेले का आयोजन किया जाता है। किस जिले में? फर्रुखाबाद में। याद रखना, फर्रुखाबाद में मेरे दोस्त कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? श्रावणी मेला अर्थात सावन का मेला आयोजित किया जाता है। सोरो मेला कहां आयोजित होगा? ये उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में सोरो मेले का आयोजन किया जाता है। यह भी आप लोग जरूर याद रखना। बाद में अगर रामनगरिया मेले की बात करोगे तो रामनगरिया मेला, दो मेला, एक रामनगरिया और एक श्रावणी। रामनगरिया और श्रावणी मेला मेरे दोस्त दोनों ये जो मेला है ना, ये आपका कहां पर आयोजित होता है? ये आपका फर्रुखाबाद में आयोजित होता है। ये जरूर ध्यान रखना। और एक बार अगर पसंद आ रहे हो तो सेशन को शेयर आप लोग मेरे दोस्त जरूर कर दीजिएगा। आप जितने भी विद्यार्थी को जानते हो, जितना ग्रुप आप लोग जानते हो, वहां पर इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा के साथ साथ तमाम परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश का ये मेले वाले टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बाद में अगर बात करूं रामायण मेला का, हमारे भारत देश का रामायण एक महाकाव्य है जिसकी रचना वाल्मीकि ने की थी। आप लोगों को पता है जो रामायण महाकाव्य है इसकी रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया था। और इस रामायण की रचना मेरे दोस्त संस्कृत भाषा में, किस भाषा में? संस्कृत भाषा में इस रामायण के मेले का मतलब रामायण की ग्रंथ की रचना की गई थी। ये हमारे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में, चित्रकूट के साइड में आपका ये मेला आयोजित किया जाता है, ये ध्यान रखना। बाद में अगर कैलाश मेला की बात करूं, कैलाश मेला आप लोग जानते हैं ना, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ बाबा का तपोस्थली, जहां पर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ बाबा अपने परिवार के साथ रहते हैं, वहां कैलाश मेले का आयोजन मेरे दोस्त कहां किया जाता है? आगरा शहर में किया जाता है, प्रतिवर्ष सावन मास के तीसरे सोमवार में। आप लोग जानते हैं जो सोमवार का दिन होता है यह भगवान शिव शंकर का दिन होता है, और वो भी सावन का तीसरा सोमवार सबसे पवित्र दिनों में से माना जाता है भगवान शिव के। तो आपका कैलाश मेले का आयोजन मेरे दोस्त ध्यान रखना आगरा में आयोजित किया जाता है। और कैलाश पर्वत आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो एक बार कैलाश पर्वत के भी आप लोग दर्शन कर लीजिएगा, परीक्षा में आप लोग जरूर पास हो जाएंगे। कैलाश मेले का बात अगर करोगे तो यहां पर मेरे दोस्त एक कैलाश पर्वत श्रेणी है, मतलब तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है? तिब्बत में इसको कैलाश पर्वत कहा जाता है। और इसी कैलाश पर्वत के दक्षिण में एक झील पड़ता है जिस झील को मानसरोवर झील कहा जाता है। और हमारे भारत के विभिन्न तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर भगवान शिव के परिवार का दर्शन करने जाते हैं, जहां माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश भगवान के साथ भगवान शिव का आवास है। ध्यान रखना मेरे दोस्त, इस कैलाश मानसरोवर से 3 महत्वपूर्ण नदी निकलती है जो भारत से नहीं निकलती।
एक तो यहां पर हो जाएगा जिसको सिंधु अर्थात इंडस रिवर कहा जाता है, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी। दूसरा भारत से होकर के जाती है एक महत्वपूर्ण नदी जिसको सतलज कहा जाता है। और एक तीसरी नदी हो गई मेरे दोस्त जिसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु ये तीन ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम भारत में ना होकर के कैलाश मानसरोवर में अर्थात तिब्बत में होता है। ये पॉइंट भी आप जोड़ लीजिएगा, ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे अगर चर्चा करूं मैं तो परिक्रमा मेला आप लोग जानते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ था और 14 वर्ष के वनवास को पूरा करने के परिणाम स्वरूप जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे तो अयोध्या वापस आने के बाद लोगों को भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए भीड़ लग गई। और जब भीड़ लग गई तो कोई भी भगवान श्री राम का दर्शन नहीं कर पाते थे। तो भगवान श्री राम ने कहा आप लोग अयोध्या का चक्कर लगा करके आइए और आराम से मेरा दर्शन पाइए। तो अयोध्या का जो परिक्रमा मेला होता है ना, ये 3 प्रकार का परिक्रमा किया जाता है अयोध्या का। एक तो मेरे दोस्त 5 कोसी परिक्रमा होता है और एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो लगभग 15 किलोमीटर का ये आपको पैदल परिक्रमा करना पड़ता है। 5 कोसी परिक्रमा के बाद में 14 कोसी परिक्रमा कराई जाती है। ये 42 किलोमीटर पैदल यात्रा होती है, परिक्रमा किया जाता है। इसके अलावा मेरे दोस्त 84 कोसी परिक्रमा होती है। ये 3 परिक्रमा मेरे दोस्त आपके अयोध्या में बहुत फेमस है परिक्रमा का। एक 5 कोसी परिक्रमा, एक 14 कोसी परिक्रमा और 84 कोसी परिक्रमा, ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। आगे अगर देखूं तो कबीर मेला आप लोग जानते हैं कबीरदास जी। कबीर मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीरदास जी ने ना तो कभी कलम छुआ ना भी कभी कोई किताब पढ़ी, फिर भी भाई साहब अध्यात्म का, आत्मा परमात्मा का वास्तविक ज्ञान कहीं ना कहीं इनको मिला। और इनकी प्रसिद्ध रचना कौन है कबीरदास की? कबीरदास की प्रसिद्ध रचना कौन है? साखी शबद रमैनी। इनकी रचनाओं को लिखता कोई और था, इनकी रचनाओं को लिखता कोई और था और ये केवल बातें बताते थे। साखी शबद रमैनी मेरे दोस्त कबीरदास की रचना है। इन्होंने मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी, देहावसान हुआ था, जिसको संत कबीर नगर कहा जाता है। तो इसी मगहर में मेरे दोस्त कबीर मेले का आयोजन किया जाता है। ये भी बात आप लोग जरूर अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। गोविंद साहब दोहे इनके तो बहुत प्रचलित हैं कबीरदास के। गोविंद साहब मेला मेरे दोस्त अतरौलिया आजमगढ़ में एक गोविंद साहब मेला है और पीछे आपने देखा गोविंद सागर मेला, दोनों में अंतर ध्यान रखना। गोविंद सागर मेला अंबेडकर नगर अकबरपुर में आयोजित किया जाता है, जबकि गोविंद साहब मेला अतरौलिया आजमगढ़ में आयोजित होता है। यह भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगले स्लाइड को अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं यहां पर कौन कौन से मेले का आयोजन किया जाता था। ये क्लास समझ में अगर आ रही हो तो एक बार सेशन को दोस्तों मेरे दोस्त शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा ना मेले से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। देवी पाटन मेला आपके उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण मंडल हो जाता है, जिसको देवी पाटन मंडल कहा जाता है। गोंडा का जो इलाका हो गया वो सब देवी पाटन मंडल के अंतर्गत आता है। बलरामपुर हो गया देवी पाटन मंडल के अंतर्गत आता है। वहां देवी पाटन का मेला बलरामपुर जिले में मेरे दोस्त आयोजित किया जाता है, यह आप लोगों को याद रखना है। कलिंजर मेला आप लोग जानते हैं आपके देश में एक शेर शाह सूरी हुआ करते थे, जिनकी मृत्यु 1945 में कलिंजर का दुर्ग ढहने के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो कलिंजर मेला आपका बांदा जिले में पड़ेगा, उत्तर प्रदेश का। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण मेला हो जाता है। बल सुंदरी मेले की अगर चर्चा करोगे तो बल सुंदरी मेला मेरे दोस्त ये अनूप शहर में आयोजित होता है। अनूप शहर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में हो जाता है। गोला गोकर्णनाथ का मेला लखीमपुर खीरी में, और लखीमपुर खीरी जिला की अगर बात करोगे तो हमारे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाता है? क्षेत्रफल के आधार पर हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला गोरखपुर हो जाता है, मेरे मतलब लखीमपुर खीरी हो जाता है। और एक बात, लखीमपुर खीरी में आपके उत्तर प्रदेश का एक
महत्वपूर्ण नेशनल पार्क आप लोग याद रखना, दुधवा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क मेरे दोस्त ये भी आपको लखीमपुर खीरी में देखने को मिलेगा। हमारे भारत का सबसे बड़ा, हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर, और हमारे उत्तर प्रदेश का एक नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क यहां लखीमपुर खीरी में, जहां गोला गोकर्णनाथ का मेला आयोजित किया जाता है। ये बातें आप लोग याद रखिएगा। बाद में अगर चर्चा करूं, ढाई घाट का मेला कहां आयोजित होता है? शाहजहांपुर में आयोजित होता है। मकनपुर मेला कहां आयोजित होता है? फर्रुखाबाद में आयोजित होता है। अब अगर फर्रुखाबाद की बात किया जाए तो फर्रुखाबाद में मेरे दोस्त मकनपुर का मेला, फर्रुखाबाद में मकनपुर का मेला याद रखना, फर्रुखाबाद में श्रावणी मेला याद रखना, फर्रुखाबाद में रामनगरिया मेला याद रखना। ये तीन मेला आप लोग जरूर याद रखिएगा, श्रावणी मेला, रामनगरिया मेला और उसके बाद में मेरे दोस्त मकनपुर का मेला आपके उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में आयोजित होता है। अगर देवा मेला की बात करेंगे तो देवा शरीफ आपका बाराबंकी में पड़ेगा, और बाराबंकी में मेरे दोस्त देवा शरीफ के मेले का आयोजन किया जाता है। ये आपका बाराबंकी जिला जो लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में पड़ता है, लखनऊ और अयोध्या के बीच में। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि देवा शरीफ का मेला कहां पर आयोजित होता है। इसके बाद में अगर नौचंदी मेले की बात करूं तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, ये जो नौचंदी मेला होता है ना, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है नौचंदी का मेला, और आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है देवा का मेला। तो देवा का मेला और नौचंदी का मेला याद रखना। नौचंदी का मेला आपका मेरठ के शहर में, मतलब मेरठ जिले में उत्तर प्रदेश के नौचंदी का मेला आयोजित किया जाता है। आशा करता हूं ये पॉइंट भी आप लोगों का जरूर क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए, कुंभ मेले का आयोजन कहां पर होता है? तो कुंभ मेले का आयोजन आपके प्रयागराज में आयोजित होता है। लेकिन हमारे भारत में आप लोग जानते होंगे महाकुंभ मेले का आयोजन कहां कहां होता है? कितने विद्यार्थी को पता है महाकुंभ मेले के बारे में? अगर महाकुंभ मेले के बारे में चर्चा किया जाए तो पहला नंबर मेरे दोस्त आपका प्रयागराज जो है, प्रयागराज जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे, प्रयागराज आपका गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में मेरे दोस्त महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर मेरे दोस्त उत्तराखंड का जो हरिद्वार जिला है, उत्तराखंड के हरिद्वार में मेरे दोस्त गंगा नदी के किनारे आपका किस मेले का आयोजन किया जाता है? यहां पर भी महाकुंभ का आयोजन होता है। तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो जो नासिक जिला है, नासिक जिला मेरे दोस्त गोदावरी नदी के किनारे है, और यह भी किस राज्य में पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा। यहां पर भी महाकुंभ का आयोजन होता है। और इसके अलावा चौथे नंबर पे मेरे दोस्त मध्य प्रदेश का जो उज्जैन महाकालेश्वर है, जो उज्जैन महाकालेश्वर है, जो आपका क्षिप्रा नदी के किनारे पड़ता है मध्य प्रदेश का, यहां पर ये चार इलाके हो जाते हैं जहां पर मेरे दोस्त महाकुंभ का आयोजन होता है। ये आप लोग पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि महाकुंभ भी आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। तो कुंभ मेला आपका हो गया। बटेश्वर का मेला कहां पर आयोजित होता है? आगरा में बटेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। नैमिषारण्य मेले का आयोजन कहां किया जाता है? नैमिषारण्य मेले का आयोजन सीतापुर जिले में किया जाता है। फिर बांदा में एक तो काम्पिल मेला, ध्यान रखना, बांदा में काम्पिल मेले का आयोजन होता है, और बांदा में कलिंजर का से कलिंजर मेले का आयोजन बांदा में होता है, और उसके बाद काम्पिल मेले का आयोजन भी कहां पर होता है? बांदा में। और अगला जो आपका सैयद सालार मेला है, ये नेपाल के बॉर्डर पर स्थित जिला है उत्तर प्रदेश का बहराइच, यहां पर आपका सैयद सालार मेले का आयोजन किया जाता है। ये पॉइंट भी आप याद रखना। ये सारे पॉइंट मेरे दोस्त आप जरूर नोट कर लेना, या आप बार बार देखना, इस वीडियो को बार बार याद करने का प्रयास करना, उत्तर प्रदेश का मेला आपका सारा क्लियर हो जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मेले से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देव छठ मेले की अगर बात करोगे तो दाऊ जी मथुरा में, मथुरा वृंदावन,
और नवरात्रि मेला कहां पर आयोजित होता है? ये आगरा में आयोजित होता है नवरात्रि का मेला। ये आपके उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण मेले हैं मेरे दोस्त। इन सारे मेले को आप लोग कंठस्थ रखिएगा, इन सारे मेले को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मेले को, ताकि आपके परीक्षा में यहां से प्रश्न जरूर मिले। सबसे पहला नंबर मैंने महाकुंभ बताया। महाकुंभ आपके भारत में 4 स्थानों पर आयोजित होता है। प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे उत्तराखंड, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इसके बाद अगर कुंभ मेले की बात करोगे तो प्रयागराज में, बटेश्वर मेले की बात करोगे तो आगरा में, नैमिषारण्य मेले का बात करोगे तो नैमिषारण्य सीतापुर में, कंपिल मेले की बात करोगे तो बांदा में, सैयद सालार मेला की बात करोगे तो बहराइच में, और देवछठ मेला की बात करोगे दाऊजी मथुरा में। नवरात्रि मेले का आयोजन आपका कहां पर होता है? आगरा में होता है मेरे दोस्त। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में देवी पाटन का मेला बलरामपुर में आयोजित होता है। कालिंजर और काम्पिल का मेला, कालिंजर और काम्पिल का मेला बांदा जिले में आयोजित होता है। बलसुंदरी देवी मेला अनूप शहर में, और गोला गोकर्णनाथ का मेला हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी में आयोजित होता है। ढाई घाट का मेला शाहजहांपुर में आयोजित होगा। मकनपुर का मेला फर्रुखाबाद में आयोजित होता है। देवा मेला जरूर याद रखना। देवा मेला आपके बाराबंकी जिले में उत्तर प्रदेश के, नौचंदी मेला आपके मेरठ में उत्तर प्रदेश में। ये सारे प्रश्न याद रखना, आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके बाद श्रावणी मेला कहां होगा? फर्रुखाबाद में आयोजित होगा। सोरो मेला कहां पर होगा? ये आपका कासगंज जिले में होगा। रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में होता है। रामायण मेला चित्रकूट में होता है। कैलाश मेला आगरा में प्रतिवर्ष सावन मास के तीसरे सोमवार को आयोजित होता है। और परिक्रमा मेला 5 कोसी, 14 कोसी, 84 कोसी का मेला अयोध्या सरयू नदी के किनारे आयोजित होता है। कबीर मेला, कबीरदास ने साखी शबद रामायणी लिखी। मगहर में इनको अंतिम दिन की प्राप्ति हुई। संत कबीर नगर में कबीर मेले का आयोजन होता है। और गोविंद साहब मेला अतरौलिया आजमगढ़ में आयोजित होता है। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आखिरी पॉइंट की अगर बात करें, ये लास्ट वाला आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा। क्या मैंने आपको बताया? खिचड़ी मेला कहां? गोरखपुर में। खिचड़ी मेला कहां? गोरखपुर में। राम बारात कहां पर? आगरा में। गोविंद सागर मेला कहां? अंबेडकर नगर अकबरपुर में। शाकंभरी देवी मेला आपका सहारनपुर में। और मेरे दोस्त रामनवमी मेला आपका अयोध्या में आयोजित होता है। यह सारा मेला आप लोग जरूर याद रखिएगा बेहतरीन तरीके से। आशा करता हूं यह क्लास आप लोगों के समझ में जरूर आई होगी। इस क्लास को अगर समझ में आया हो और आप लोगों के फायदा के दृष्टिकोण से अगर दिखा हो तो सेशन को मेरे दोस्त एक बार लाजवाब तरीके से शेयर जरूर कर देना। और एक विशेष जानकारी जो आपको बताए थे हम कि अगर आप अड्डा 24/7 के यूपी पीसीएस का पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये अर्जुन बैच आप लोगों के लिए लाया गया है पूरी शिद्दत से। सारी की सारी फैकल्टी, पूरी की पूरी टीम आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए एकदम प्रतिबद्ध है। अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और उस एप्लीकेशन में आप लोग यूपी पीसीएस में जाकर के यहां पर आप लोग Y708 का डिस्काउंट कोड अगर लगाओगे प्लस 1% का कॉइन रिडीम करोगे तो ये कोर्स वास्तव में आपको लगभग 1700 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन अगर कॉइन नहीं रिडीम कर पाया तो ये 1839 में मिलेगा। और मैं कहूंगा एप्लीकेशन डाउनलोड करना, एक एक पैसे बहुत ज्यादा जरूरी होता है बचाने मेरे दोस्त। लेकिन अपनी परीक्षा को बेहतरीन तरीके से तैयारी करना, Y708 का कूपन कोड लगाना, आपका जो अर्जुन बैच आपका हो जाएगा। और 14 मई का आप लोगों का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है और ये अर्जुन बैच मेरे दोस्त प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा सफलतापूर्वक साबित होगा। अगर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी करना चाहते हैं तो आपका प्रीलिम्स, मेंस और साथ साथ में आपके इंटरव्यू के लिए मेरे दोस्त जो आपके लिए महत्वपूर्ण कोर्स है, ये महापैक है, ये भी आप एप्लीकेशन के थ्रू परचेज कर लेना। Y708 का डिस्काउंट कोड आप जरूर याद रख लेना। ये कोर्स 4599 में, पर एप्लीकेशन के थ्रू अगर कॉइन भी रिडीम कर लेंगे तो लगभग 4400 रुपए में ये कोर्स आपके हाथ में होगा। ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा।
इसी तरीके का एक एक वीडियो लेकर के आएंगे और उत्तर प्रदेश आपका पूरा का पूरा कंप्लीट करवा देंगे। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अड्डा 24/7 को इतना प्यार और सम्मान देने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक रूप से धन्यवाद। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, वो सारे विद्यार्थी जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों में जहां शेयर कर सकते हैं वहां शेयर भी कर दीजिएगा मेरे दोस्त। मुलाकात होगी इसी तरीके का वीडियो लेकर के नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।